तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा 2023 आपकी हो चुकी है। ये आपका 14 मई को एग्जाम हो चुका है। 14 मई 2023 को प्रारंभिक परीक्षा डन। अब इसके पास दो विकल्प हैं। आयोग की भी आंसर की आ चुकी है, जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है और जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा, जिनका हो रहा है वो मेंस में जाएंगे, मेंस में जाएंगे। जिनका नहीं हो रहा वो नेक्स्ट 2024 के लिए तैयारी करेंगे। अब 2024 वालों के लिए क्या है और 2023 मेंस वालों के लिए क्या है, दोनों के लिए अलग अलग डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जो 2024 वाले बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मेंस 2023 के लिए डिस्कस करेंगे कि मेंस 2023 जो दे रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें उनको करनी है, क्या क्या लेकर के चलना है। देखिए अभी बहुत टाइम है हमारे पास, इतना टाइम है कि हम पूरी मास्टरी कर सकते हैं यूपीपीसीएस में। लेकिन अब के बाद डिले मत करना। यदि मतलब एक होता है ना कि चलो अभी बहुत है, नहीं, अभी से एक साल मान के चलिए कि पूरा एक साल है। अगले साल सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे टाइमली एग्जाम आपके हो जाएंगे और अच्छी खासी वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर में वैकेंसी के चांसेस ठीक ठाक रहते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी आती है। समीक्षा अधिकारी का एग्जाम बीच में पड़ेगा, उसके लिए अलग से हम डिस्कस करेंगे कि समीक्षा अधिकारी को लेकर क्या करना है। उसमें बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना, लेकिन ओवरऑल उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर। उसका अभ्यास अलग, उसकी टेस्ट सीरीज अलग, उसके लिए भी मैं करवाऊंगा पूरी तैयारी शून्य से। लेकिन अब बात करते हैं 24 के लिए क्या क्या करना है। 2024 में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो टास्क है, सबसे बिग टास्क है, 2023 का एग्जाम देने के बाद भी आपको पता चला होगा, वो हुआ होगा केवल करंट अफेयर्स। आपको पता चला होगा कि ये एक बड़ा टास्क है करंट अफेयर्स, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो सोर्स फॉलो करने हैं। एक तो सुबह मेरी 5:30 बजे की क्लास कंटिन्यूअस लेकर के चलूंगा आपके एग्जाम तक। मॉर्निंग की ये क्लास आपकी इतने सारे टॉपिक कवर करा देगी 24 में कि कुछ बचेगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो एक तो 2024 के लिए मॉर्निंग की 5:30 बजे की लाइव क्लास, ठीक है, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स की क्लास, और ये आपकी चल रही है लगातार हमारे एग्जाम इंडिया के लाइव में, एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। इसको रेगुलर रखना है, इसमें कोई भी दो राह नहीं होना चाहिए। इजी है, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप ये वाला यूट्यूब चैनल है। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग की क्लास है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर सुबह 5:30 बजे बहुत जल्दी हो जा रहा है। कुछ भी जल्दी नहीं है, यही सबसे सही समय है। इस समय को अपना के चलो, एक साल के अंदर चमत्कार होगा। टाइम भी आपका बढ़ जाएगा पूरे पर डे का पढ़ने का। रात में जल्दी सो जाना, 9:30 10 तक सो जाना, पर सुबह 5:30 बजे जग के मेरे साथ क्लास लो। ठीक है, एक काम तो ये करना है जो 24 दे रहे हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है प्रतिदिन का उत्तर लेखन। प्रतिदिन उत्तर लेखन। अब जो हम उत्तर लेखन यूपी के लिए चालू कर रहे हैं, यूपी वालों बच्चों के लिए खासकर, मैं आपका पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग चालू करा रहा हूं। पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग, ठीक है, पर डे होगी, लेकिन ये आंसर राइटिंग होगी आपके बैच के अंदर। लेकिन क्वेश्चन मैं सबको साझा करूंगा, जितने भी लोग जुड़े होंगे हमारे साथ, ये निःशुल्क रहेगा। क्वेश्चन सबको साझा करूंगा, लेकिन इसका डिटेल आप आंसर लिखिए। पर डे आपको पहला टास्क करंट अफेयर्स कर ही लेना है। सुबह उठते ही करंट अफेयर्स कर लो। इसके बाद करंट अफेयर्स में आज से मैंने होमवर्क देना भी चालू कर दिया। एक वीडियो मैंने आज दिया था, बाघ जनगणना से जुड़ा हुआ था, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ था, तो वो वीडियोस मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे दूंगा, ताकि मेंस और साथ में आपका एक किसी भी टॉपिक पे आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके। तो वो चीज भी करना है, तो करंट आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा विद मेंस, प्री प्लस मेंस। मैं जो करंट अफेयर्स करा रहा हूं, प्री के लिए रामबाण रहेगी आपकी, मेंस के लिए कुछ टॉपिक कराऊंगा, और मेंस के लिए शाम को करंट अफेयर्स अब करा रहा हूं। शाम को जो ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी उसमें करंट टू जीएस पढ़ेंगे, करंट को जीएस को जोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज से सेशन आपका इसका भी नए सिरे से उसको अपग्रेड करके पढ़ा रहा हूं। जो करंट में चल रहा होगा उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे एक ही टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक को एक बहुत फोकस तरीके से, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। तो वहां से जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज रहेगी आपका करंट अफेयर्स। ये आपका सुबह सुबह मॉर्निंग में है। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपके पूरे आएंगे। एक साल मेरे साथ जुड़ के देख लो, एक साल के अंदर अंदर जितना कुछ पढ़ाऊंगा मैं पूरा दावे के साथ बोलता हूं कि उससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं आएगा। आपके यदि 35 क्वेश्चन आएंगे तो 35 में 35 की गारंटी लेता हूं 2024 के लिए। इस बार जब मैंने चालू कराया था लगभग आपके काफी सारे टॉपिक कराए थे, उनमें से लगभग डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, मतलब उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन आपके यहां से सफिशिएंट हो जाएंगे। एक मैगजीन आपको बाद में मैं बताऊंगा, उस मंथली मैगजीन को भी कर लेना है, दोनों से जोड़ देंगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये सुबह पर डे 5 टॉपिक ही यहाँ पे पढ़ते हैं, रेगुलर चल रहा है ये। ठीक है, दूसरा पर डे आंसर राइटिंग होगी, पर डे आंसर राइटिंग पेपर 5 और 6। अब तीसरी बात रहती है सिलेबस आपका कंप्लीट है कि नहीं है। सिलेबस वाला एक सबसे बड़ा इशू रहता है कि भाई अब फिर इसके बाद क्या करोगे। सुबह उठे करंट की क्लास करो, फिर आंसर राइटिंग करो, ये दो मस्ट है 24 के लिए। यदि आंसर राइटिंग नहीं करोगे सब बेकार है। अभी जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं उनमें अब अचानक से एक बड़ा तनाव आ चुका होगा उत्तर लेखन का। यदि पहले कर रखा होगा तो शायद उतना टेंशन ना रहे। लेकिन अब ये डेली मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, आज से क्वेश्चन शेयर करना चालू करूंगा और इनका आंसर राइटिंग भी डेली 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 एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। हो सकता है एक वीक में 4 क्वेश्चन लिखें, 3 लिखें, 2 लिखें, मान लो कोई टॉपिक बड़ा है, क्योंकि मैं वो टॉपिक फिर पूरा पढ़ाऊंगा। जिस पे आंसर राइटिंग कराऊंगा वो टॉपिक फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अच्छे से फिर उस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे मैंने आज कोई क्वेश्चन दिया, फिर उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। वो जो हमारा यूपी वाला कोर्स है उसके अंदर, यूपी वाला कोर्स या फिर जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स से जो जुड़े हुए हैं, वो उसमें भी ये पूरा डिस्कशन होगा आपका। ठीक है, तो आपका सिलेबस, अब दूसरा क्लास का सिलेबस के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप कहीं से जुड़ जाएं संस्थान से, या फिर आप सेल्फ स्टडी करें। यदि देखो आप जुड़ना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है आपके संस्थान के द्वारा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना। उसमें पूरा सिलेबस है, अभी 24 तक में पूरा कवर हो जाएगा, पर साथ ही रिवीजन भी आपको करना है, उसके लिए भी अभी यहां पे मैं बताऊंगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप बैच से ही जुड़ के पढ़ाई करें। बैच से इधर उधर पढ़ेंगे फिर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो आप बैच में फाउंडेशन कोर्स में चूंकि जीएस के सारे पेपर आपके कवर हो रहे हैं, जीएस के पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक आपका पूरा कवर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सारा कुछ सिलेबस यहाँ पे कवर होगा विद करंट। ठीक है, तो बैच में क्योंकि क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा, तो आप बैच में जरूर जुड़ करके सिलेबस कंप्लीट करें। साथ में आपके पास बुक्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए। यूपी के लिए बुक किट मैंने बता रखी है कि कौन कौन से बच्चों को कौन सी बुक आपको चाहिए। एक बार आप सर्च करिएगा, आजाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाना है, सर्च करना है यूपीपीएससी। वैसे बैच लेंगे तो बैच में पूरी बुक किट का वीडियो आपको मिल जाएगा कि कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो साथ में बुक होनी चाहिए ताकि सिलेबस के साथ साथ बुक करते जाएं। पहला है करंट अफेयर्स, सुबह सुबह मॉर्निंग में निपटाना है, फिर आपको आंसर राइटिंग कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद सिलेबस में आप 2 सब्जेक्ट लेकर के चलिए, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। दो सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, मान लो पहला सब्जेक्ट आपका मेंस से जुड़ा हो सकता है, मान लो इथिक्स आपने लिया। सब्जेक्ट 2 आपने ले लिया कोई भी दूसरा, मतलब जिसमें आपका जीएस का प्रीलिम्स का, मान लो पॉलिटी ले लिया, इकोनॉमी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, कोई भी ले लीजिए। 2 सब्जेक्ट हमें लेकर के चलने हैं और 2 सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे, फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पर डे आपको अपने अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पैटर्न सेट करना है, कैसे आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कहां पे आपकी कमजोरी है, कहां पे आपकी वीकनेस है, कौन सा। यदि कंप्लीट फ्रेशर है तो 0 से पढ़िए, आपको प्रॉपर वीकली टारगेट बैच के अंदर मिलेंगे, उसके हिसाब से आप करते चले जाइए। वहां पे बुक का टारगेट प्लस वीडियो का टारगेट, दोनों टारगेट आपको दिए जाएंगे, तो उसी हिसाब से सब्जेक्ट उठा के उनको पढ़ना, ताकि एक तरफ सिलेबस कंप्लीट होता जाए। ठीक है, तो ये आपके कितने टास्क हो गए कि करंट अफेयर्स किया, आंसर राइटिंग की, इनको पढ़ा। पढ़ते पढ़ते यदि देखो आप केवल स्टूडेंट हैं, केवल आप पढ़ ही रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं है, तो 4 बजे तक ये सारे टास्क निपटा लीजिए। 4 बजे तक शाम को 4 बजे तक में आप ये सब कुछ कर लीजिए, करंट कर लीजिए। सुबह सुबह तो करंट आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हो जाएगा। इसके बाद करंट का आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, मैगजीन यहीं पे पढ़ लीजिए।
मैं एक होमवर्क में वीडियो दूंगा, उसको कर लो आप, जो कुछ भी आपको हो सकता, सब सुबह सुबह 2 घंटे 3 घंटे में सुबह सुबह पहले करंट ही निपटा लो, उसके तुरंत बाद उत्तर लेखन करो, आंसर राइटिंग उसके तुरंत बाद करो आप, ठीक है। आंसर राइटिंग कर लो, अभी आंसर राइटिंग 5 और 6 की चालू हो जाएगी आपकी, ठीक है। आंसर राइटिंग आपके बैच के अंदर कराऊंगा, कोर्स के अंदर, बार बार मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बाद में परेशान मत करना। लेकिन क्वेश्चन मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, कहां डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बुक, ठीक है, बुक आपके पास होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, बस इनफ है। इतना काम तो आप करना चालू करेंगे शुरुआती दौर पे, बिल्कुल शून्य से तैयारी को लेकर है, बता रहा हूं। इससे करंट भी होगा, आंसर राइटिंग भी होगी और सिलेबस भी आपका कंप्लीट होना चालू हो जाएगा। 4 बजे तक बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो जाओ। देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी, यदि आपने क्लास ले रखी है तो आपको एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास में टीचर बहुत बेसिक से पढ़ाता है, हर एक टॉपिक को लेकर के चलता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें सब कुछ कवर रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का नया पाठ्यक्रम भी आपका मैं पूरा कवर कराऊंगा। अब इसके बाद 4 बजे के बाद सेकेंड सेशन, ये तो पहला हो गया कि आपने पहले उसमें इतना कुछ कवर कर लिया। इसके बाद आधे 1 घंटे का गैप लो, फ्री हो, इसके बाद चालू कर दो रिवीजन पूरे का, तुरंत रिवीजन, अब नया मत पढ़ना, करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद जितना भी आंसर राइटिंग किया, अगेन एक बार फिर से सेम क्वेश्चन को लिखो, आंसर राइटिंग कर लिया। इसके बाद सिलेबस में सब्जेक्ट 1 का रिवीजन कर लिया, बुक पढ़ ली, रिवीजन कर ली, जो कुछ भी हो। फिर सब्जेक्ट 2 का रिवीजन कर लिया, सेम रिवीजन होगा। इसके बाद शाम को 8 बजे मैं आपको फिर मिलूंगा लाइव क्लास में, एक लाइव सेशन आपको शाम को 8 बजे रहेगा मेरा, ठीक है। एक तो सुबह 5:30 बजे मिल रहा हूं, दूसरा आपको 8:30 बजे मिल रहा हूं। ये आपके सारे एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे होंगे दोनों लाइव सेशन, करंट अफेयर्स का भी सुबह 5:30 बजे, और ये मंडे टू फ्राइडे है पूरा प्रोग्राम। मंडे टू फ्राइडे आपको भी रखना है अपना पूरा प्रोग्राम, बस मंडे टू फ्राइडे रखना है पूरा का पूरा कार्यक्रम। इसके बाद अब आपका बचा सैटरडे संडे। देखो मंडे टू फ्राइडे क्लियर है, करंट हमने पढ़ा, करंट के बाद आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग मस्ट है। सिलेबस के 2 सब्जेक्ट उठाए, दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चालू करना है, शून्य से शुरू करो। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन मोड पे आ जाओ, पर उनको पढ़ना तो है ही है। और रिवीजन के बाद भी डेली का डेली रिवीजन होना चाहिए। यदि आप डेली का डेली रिवीजन नहीं कर रहे हैं, लिख के दे रहा हूं, आप एग्जाम हॉल पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो लोग अभी 23 का पेपर देकर के आए हैं वो ये चीज महसूस कर चुके होंगे कि रिकॉल करना कितनी बड़ी आफत हो जाती है। पूरी मेहनत, सारा का सारा तैयारी, सारी की सारी समस्या बन जाती है। इसलिए रिकॉल करना पहला की है, ठीक है। हमें रिकॉल करना है तो रिकॉल करने का एक ही विकल्प है, रिवीजन। जिनको भूल जाता है वो रिवीजन नहीं करते, इसलिए भूल जाता है, ठीक है। ये करके देख लो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक 1.5 महीने बाद यदि आपने बस इतना फॉलो कर लिया, सारा काम हो जाएगा। अब बचा हमारा सैटरडे और संडे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को 9:30 बजे एग्जैक्ट, 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे हम टेस्ट देंगे, हम टेस्ट देंगे। ये टेस्ट कोई भी हो सकता है। एक तो विकल्प मैं आपको दूंगा, जो ऐप में हमारे पास टेस्ट सीरीज है। यदि आपने टेस्ट सीरीज में PYQ लगा चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, हम अगेन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 शुरू कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं इसी चीज को। टेस्ट लगाएंगे सैटरडे को, 9:30 बजे का टाइमिंग रहा करेगा। मैं आपको लाइव मिलूंगा, ठीक है, मैं आपको 9 बजे लाइव हो जाऊंगा और 9:30 बजे मतलब आधे घंटे में आपको बता दूंगा ये वाला टेस्ट है, इसको लगाना है, इसको ऐसे करना, ठीक है। और इसके बाद 9:30 बजे के बाद आपका काम चालू हो जाएगा कि अब आप टेस्ट लगाना चालू करो। टेस्ट लगाने के लिए देखो, यदि ऑनलाइन मेथड से टेस्ट लगाना है तो OMR सीट अपने पास आपको एक रखनी है, OMR सीट आपके पास होनी चाहिए। OMR सीट के लिए आती है बुकलेट, आप वो वाली बुकलेट ले लीजिए और OMR सीट से बुकलेट से लगाइए। तो सैटरडे संडे, ये आपको सैटरडे का दिन पहले तो टेस्ट का रहेगा, आप टेस्ट लगाइए, ठीक। टेस्ट लगाने के बाद जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, यदि कुछ पुराना हमारा टारगेट पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ हमारा टारगेट,
उसे पूरा करिए या रिवीजन करना चालू कर दीजिए। जितना भी आपने 5 दिनों में पढ़ा है, 5 डेज में जितना भी पढ़ा है, उसका होगा रिवीजन। क्या होगा उसका? रिवीजन, सैटरडे संडे। अब देखो कितना शानदार होता जाएगा आपका कार्यक्रम। करंट आप पढ़ रहे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, ये आपका अपना बनता चला जा रहा है डेली। इसी को 7-5 मतलब फिर एक वीक के अंदर फिर रिवाइज कर लिया, फिर आपका और अपना बन गया। डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो रेगुलर, एक क्वेश्चन सुबह लिखो जो मैं आपको दे दूंगा, जैसे आज दूंगा उसको कल सुबह लिखना, फिर उसी को शाम को एक बार फिर लिख लो। मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा जो हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। तो बस इस तरीके से लेकर के चलना है। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 2 सब्जेक्ट लेके चलो, कुछ 3 की भी बात कर रहे हैं तो 3 में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मामला। आप एक यूपी स्पेशल उठा लो, एक कोई जीएस का सब्जेक्ट उठा लो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। कोई 2 ही सब्जेक्ट रखो, ज्यादा भीड़ मत इकट्ठी करो, फिर ज्यादा में दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। बट 2 सब्जेक्ट कोई भी लेकर के चलने हैं जो आपके ऐप में है, जो चीजें आपको बताई गई, और बुक आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ किताब भी पढ़ते जाना है, ठीक है। घटना चक्र वगैरह जो कुछ भी है वो जब एग्जाम आएगा आपका, उस टाइम पीरियड पे मैं रिवाइज कराऊंगा, उस टाइम पे आपको उनको शुरू करना है। वो 3-4 महीने पहले हम शुरू करेंगे, ठीक है। अभी भी यदि आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बट रिवीजन जिन चीजों का ना कर पाओ वो चीजों को पढ़ाई में सम्मिलित नहीं करना है। जो भी हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे उसको हम अपनी पढ़ाई का हिस्सा नहीं मानेंगे, उसको हम अपनी पढ़ाई के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिस चीज का हम रिवीजन कर पाएंगे वो हमारे पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि यहां पे की क्या है? 3 की हैं आपकी। एक तो करंट अफेयर्स, ये रेगुलर करो कंटिन्यूअस। दूसरा आंसर राइटिंग, और साथ में इसी के टेस्ट जोड़ देते हैं। वीकली हम टेस्ट करना चालू कर देंगे। अब सैटरडे को 9 बजे मैं आपको यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ूंगा, ठीक है। लाइव आपको आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का जो चैनल है वहां पे रहूंगा 9:30 बजे से, मतलब 9 बजे से एक तरीके से आपका मान लीजिए कि सब लोग आके बैठ जाना है, टेस्ट ओपन कर लेना है। टेस्ट ओपन करके बता दूंगा भाई ये टेस्ट है, ऐसे आपको करना है, इसी टेस्ट को आप सब हल कर देना, ठीक है। उसके लिए एक तो टेस्ट सीरीज से आप खुद जुड़ सकते हो, संस्थान की टेस्ट सीरीज जो आपकी रहेगी, अभी अपडेट भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज हमारी है, वो तो हमें करना ही है। तो टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, हर सैटरडे को हम टेस्ट सीरीज कोशिश करेंगे कि ले, ठीक है। आप एक टाइम सेट कर लो, 9:30 बजे आपके एग्जाम हॉल का पेपर चालू होता है, 9:30 बजे हम, इसीलिए मैं टाइम रखा मैंने, 9:30 से 11:30 की आदत पड़ जाएगी। टेस्ट हम उसी फॉर्मेट में देंगे, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे ना हो, आपके 0 नंबर आए, पर टेस्ट आप आयोग के फॉर्मेट पे देंगे, जो आयोग का फॉर्मेट है, वहां पे जितने भी नंबर आए चलेगा। अटेम्प्ट हम 125 करने की कोशिश करेंगे, 125 से कम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, 120 से 125 अटेम्प्ट करेंगे। उसमें आपको ट्राई करना है कि आप अपना बेस्ट लेकर के आओ, 100+ लाना है। लेकिन वो लाने में हो सकता है आपको आज का टाइम लगे, 1 महीने का टाइम लग जाए, 2 महीने का टाइम लग जाए, 3 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप सभी के लिए मेरे द्वारा कार्य योजना आप लोगों को बताई गई है। अब आपको चक्रव्यूह करंट अफेयर्स ये क्लास मैं करवा रहा हूं, सुबह 9:30 बजे मिल जाएगी। डेली का क्वेश्चन आपके ग्रुप में आ जाएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया यूपी पीसीएस वाला, उसमें आ जाएगा। इसके बाद आपका सिलेबस, आपको यहीं पर जो है आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स से जुड़ जाना है। सेल्फ स्टडी यदि आप कर सकते हो तो करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो आपको अपने हिसाब से करना है। सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, 2-2 सब्जेक्ट ले जा करके 1 महीने में कोशिश करिए 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दीजिए। फिर से नए सिरे से पूरे सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करिए, पढ़िए और करिए, ठीक है। यूपी स्पेशल की जैसे ही आंसर राइटिंग खत्म हो जाएगी, वैसे ही फिर आप आंसर राइटिंग के दूसरे सेगमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। पर आंसर राइटिंग करेंगे, हो सकता है बीच में मैं जीएसई चालू कर दूं, कुछ भी कर दूं, बट डेली करना है, डेली लिखना सीखना है, खत्म बात। जब हम लिखना सीख जाएंगे, कंटेंट जो भी होगा करेंगे। कमियां हर वीक में कमियां अपनी असिस्ट करो कि क्या कमियां बच रही हैं, उन कमियों को दूर करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो मेरे तरफ से कार्य योजना है, आप लोग जो है इस कार्य योजना को फॉलो करना चालू करिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। शाम को 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ना ना भूले, और 5:30 बजे आप लोग जुड़ना ना भूले। ये 2 चीजें करेंगे तो इससे जीएस प्लस करंट अप कवर होगा आपका, क्योंकि मैं इसमें एक ही टॉपिक लूंगा और डिटेल में उसको पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड, और इससे आपके 5 टॉपिक आपके डेली कंप्लीट होंगे करंट से। एग्जाम तक में 1000-1500 टॉपिक हो जाएंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं,
पर मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि वहां से जब पूरा होलिस्टिक अप्रोच में चीजें हो जाएंगी तो निकल जाएगा। अभी तक मैंने काफी सारे सेशन करवा डाले हैं, उनको भी टाइम लगा लगा के कंप्लीट करना है। संडे संडे कोशिश करिए उसको भी कंप्लीट करते जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए ये पूरी की पूरी योजना है। क्लियर है, स्पष्ट है? इतना है। अब इसमें भी कोई डाउट हो तो बताओ। इतने से मेरे ख्याल से सारा काम हो जाएगा। सैटरडे संडे रिवीजन रखो, संडे को थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों में उतरो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, घूमना टहलना जो पॉसिबल हो सके संडे करो। सोना भी संडे में चलेगा, खूब दबा के सो। घूमना टहलना घूमना है संडे को करो, कोई मूवी देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, संडे को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। खूब मौज के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये आप करना स्टार्ट करो, मैं आपको गारंटेड बताता हूं कि आपका चीजें हो जाएगा, आपको टाइम मिलेगा, आपका काम कंप्लीट हो, ठीक है। तो यूपी पीसीएस के लिए जो है अब आपका ये पूरा का पूरा एक नया आरंभ करिए। बाकी जो मेंस वाले हैं 23 वाले हैं उनके लिए मैं फिर से जो है एक अलग सेशन के साथ कि आप लोगों को क्या करना है। मेंस वाले क्या कर सकते हैं, देखो उनका मुझे जहां तक लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। जो 23 में मेंस दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए उनका। लेकिन आधे होंगे उसमें जो घुस गए होंगे ऐसे ही, अभी सिलेबस के चक्कर में पड़े होंगे। ये सब प्री के पहले है, सेंटर में बहुत सारे लोग, हाँ प्री के पहले काम कर लेना है, ताकि अब मेंस के बाद ना यहाँ पे अब तनाव बढ़ता है। जब प्री क्वालिफाई होता है ना तब आपको ये इसमें जोर पड़ता है। अच्छा हुआ सर क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं तो बहुत ज्यादा परेशानी मेरे लिए खड़ी हो जाती है। ये चीज बहुत अच्छी बात है, मैंने एग्जाम भी दिया, क्वालिफाई भी नहीं, क्वालिफाई में तो मेरे लिए और दिक्कत हो जाती। कोई बात नहीं, अब देखो 24 का ही हमारा टारगेट था, 24 का टारगेट हम लेकर, आप 24 के टारगेट को लेकर के ही आए थे। और अब जो जैसे 23 में जो सीखा ना, गलतियां हुई ना वहाँ पे, उन गलतियों को सुधारना। हाँ, अब जो आपने इतने कम अवधि में इतना अच्छा अचीवमेंट किया है वो बेस्ट है ना आपके लिए। यही तो मोटिवेशन भी बना हुआ है मेरा। तो ये चीज ही यहाँ पे लेके चलना है। तो बस अब ये फॉलो करते हैं। इसी सैटरडे से हम टेस्ट भी चालू करेंगे, इस सैटरडे से हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 9:30 मैं आपको मिलूंगा। सबसे पहले 2022 वाला टेस्ट पहले मैं PYQ कराऊंगा 18 तक के, उसके बाद फिर मैं फुल लेंथ पे आऊँगा। इत्मीनान से बैठना है, पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का मोटिवेशन और टेस्ट पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे। बस एक एक करके चलते जाना। 2024 दूर नहीं रहेगा, नज़दीक ही है, ये मान के चलो। 24 में रिजल्ट निकालना है कैसे भी करके, ठीक है। अब बाकी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी को लेकर के कल मैं डिस्कस एक बार करूंगा, क्योंकि उसका पाठ्यक्रम पैटर्न जितना भी है यूपी पीसीएस के साथ ही आप एडजस्ट करके पढ़ सकते हो। जैसे हिंदी यहाँ पर भी है, हिंदी वहाँ पर भी है, बस थोड़ा टॉपिक का अंतर है। यहाँ पे टॉपिक कुछ अलग है, वहाँ टॉपिक कुछ अलग है, तो वो कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे आपका लेटर राइटिंग ही है तो कॉमन है, एसे वगैरह में भी कुछ चीज़ें आपकी जो है तो वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर आरओ के लिए भी हम प्रिपरेशन को लेकर काम करेंगे, ठीक है। तो यूपी के लिए हम अब पूरी शिद्दत के साथ लगेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन में जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, काफ़ी लोग वहाँ पे जो जुड़े हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ। वहीं पर ही मैं टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा। उसी टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग प्रॉपर जो है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छे से वहाँ पे आप लोग को तो एक माहौल भी मिलेगा। वहीं पे हम लोग जुड़ करके पूरी तैयारी पे, कार्य योजना पे रखें। वहीं पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सुबह का, मॉर्निंग का आज का मैंने दे दिया है, ठीक है। वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा आपको, जो भी है जो जरूरी है उनको देख के नोट्स बनाना है, नोट्स सबमिट भी करना है। कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है तो वहाँ पे डिस्कस भी करना है, ठीक है। तो ये अब हम लेकर के चल रहे हैं। 24 के लिए, हाँ ठीक है।